आज की दुनिया में मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। वो एक शील्ड की तरह है जो किसी भी देश को हवाई हमलों से बचाता है, नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते हैं, जिसे रोबस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इंडिया और टर्की दोनों ही रीजनल पावर्स जिनके पास कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप्स हैं, इस जरूरत को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ आकाश और हिजरा प्लस काम आते हैं, जो अपनी रिस्पेक्टिव मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज में कटिंग एज रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिस्टम्स डिजाइन फिलॉसफी और कैपेबिलिटीज में अलग होने के बावजूद इस क्रिटिकल फील्ड में सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए दोनों देशों की कमिटमेंट को शोकेस करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझना उनकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को असेस करने के लिए क्रूशल है। आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसे भारत के डीआरडीओ ने विकसित किया है, लगभग 25 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज का दावा करता है। यह इसे फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन समेत विभिन्न हवाई खतरों के खिलाफ मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा करने के लिए उपयुक्त बनाता है। दूसरी तरफ हिसार ए भी तुर्की की रक्षा विशेषज्ञता का उत्पाद है, जिसे एसेलसैन और रॉकेटसान ने विकसित किया है। यह रेंज में आकाश से आगे निकल जाता है, जो 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करता है। यह विस्तारित रेंज एक सामरिक लाभ प्रदान करती है, जिससे प्रारंभिक खतरे का पता लगाना और मुकाबला करना संभव होता है। हिसार एब की अधिक रेंज इसे मध्यम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और स्टैंड ऑन हथियारों के खिलाफ एक अधिक शक्तिशाली निवारक बनाती है। ऊंचाई पर कवरेज मिसाइल डिफेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। आकाश सिस्टम 18,000 मीटर यानी 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट्स को प्रभावी रूप से एंगेज कर सकता है। यह एरोस्पेस के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है, जहां ज्यादातर हवाई खतरे ऑपरेट करते हैं। हालांकि हाइजर ए प्लस सिस्टम इस डोमेन में श्रेष्ठ क्षमताओं का प्रदर्शन करता है, जो 25,000 मीटर यानी 25 किलोमीटर की प्रभावशाली इंटरसेप्शन ऊंचाई प्राप्त करता है। यह विस्तारित पहुंच हीजर ए प्लस को बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टर्मिनल फेज में न्यूट्रलाइज करने की अनुमति देती है, जिससे गिरते मलबे से होने वाले कोलैटरल डैमेज का जोखिम कम हो जाता है। हाइजर ए प्लस की उच्च ऊंचाई एंगेजमेंट क्षमता इसे खतरों की व्यापक रेंज के खिलाफ एक अधिक बहुमुखी डिफेंस सिस्टम बनाती है। आकाश और हिसार ए प्लस दोनों ही सिस्टम्स टारगेट एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स का उपयोग करते हैं। आकाश इनर्शियल गाइडेंस और एक्टिव रेडर होमिंग के सोफिस्टिकेटेड कॉम्बिनेशन को एम्प्लॉय करता है। यह मिसाइल को चैलेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट्स में भी हाई प्रिसीजन के साथ अपने टारगेट की तरफ जाने में मदद करता है। हाइजर ए प्लस में भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस सिस्टम है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और एक एक्टिव रेडार सीकर है। यह मल्टी मोड गाइडेंस सिस्टम एक्यूरेसी को एनहांस करता है और जैमिंग अटेम्प्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। हिसार ए प्लस का स्पीड और एडवांस्ड गाइडेंस का कॉम्बिनेशन इसे मैन्यूवरिंग टारगेट्स के खिलाफ एक फॉर्मिडेबल इंटरसेप्टर बनाता है। आकाश सिस्टम को रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए डिजाइन किया गया है और आईसी ट्रक्स और ट्रेलर्स के कॉम्बिनेशन का यूज करके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें एक मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, रेडर सिस्टम्स और लॉन्चर्स हैं, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट की परमिशन देते हैं। हिजर ए प्लस सिस्टम भी मोबिलिटी पर फोकस करता है। इसके कंपोनेंट्स को मिलिट्री ट्रक्स द्वारा आसानी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एजिलिटी इवॉल्विंग थ्रेट्स को क्विकली रिस्पॉन्ड करने और वैल्यूएबल एसेट्स की रक्षा करने के लिए क्रूशल है। इंटरसेप्शन कैपेबिलिटीज के मामले में दोनों सिस्टम्स को मल्टीपल टारगेट्स को सिमल्टेनियसली एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश 6 टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है, जबकि हिसार प्लस कंकरेंटली थ्रेट्स की हायर नंबर को हैंडल कर सकता है।